पता है, मैं जब स्कूल में था तो बहुत बुली होता था। मतलब कोई भी आके मारता पीटता, मेरा टिफिन ले जाता। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में अगर सिर उठा के जीना है तो स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। आज के इस कोर्स में हम सीखेंगे बॉडी कंडीशनिंग फ्रॉम अ बॉक्सिंग पर्सपेक्टिव। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। आप स्ट्रेंथ किसे कहोगे? कि आप बहुत तगड़ा पंच कर सकते हो, किक कर सकते हो, या फिर आप जो ओपोनेंट आप पे अटैक करेगा उसको सहने का ताकत रखते हो। सो आज हम सीखेंगे कुछ साइंटिफिक प्रोसेसेस जिससे कि हम पंचेस को बॉडी में ले सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे पास बहुत ही बिग मसल्स है तो मैं बहुत सारा पंचेस किक्स ले सकता हूँ, जो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। क्योंकि बॉडी कंडीशनिंग में आपका मसल कंडीशन आता है। अगर आप बहुत ही स्किनी हो, बहुत ही अंडरवेट हो, तो फिर आपके लिए पंच किक को हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मसल का एक पॉइंट तो आ ही जाता है कि आपको मसल को तैयार करना है, खुद का डाइट पे ध्यान देना है और मजबूत बनाना है। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद मेरे बॉडी वेट से डबल बॉडी बिल्डर्स के साथ पंच कंडीशनिंग किया है। एक पंच या दो पंच के ज़्यादा वो ले नहीं पाते, लेकिन उनके पास बहुत बड़े मसल्स हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है ब्रीथ कंट्रोल, कि जब भी एक पंच मुझे हिट करेगा तो मेरा ब्रीदिंग सिस्टम कैसा होगा। ये सब मैं आज आपको 0 to एडवांस तक सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तीसरी पॉइंट ये आता है कि पंच का जो मोशन है उसके साथ अपने मोशन को एडजस्ट करना। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो फिर आप पंचेस को डील कर सकते हो। सो पहला पॉइंट आता है मसल स्ट्रेंथ। मैं ऐसा था, फिर मुझे ऐसा बनना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मसल्स को ग्रो करना ही पड़ेगा। अब अगर आपको ये जानना है कि मार्शल आर्ट के लिए कौन से वेटेड एक्सरसाइजेज सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज आपके पंचेज या किक्स का पावर इंक्रीज नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत लोगों को लगता है अगर मैं बस बाइसेप कर्ल्स करता रहूँगा, बाइसेप बड़ा होगा तो मेरा पंच का पावर बढ़ जाएगा। इससे बेटर आप बेंट ओवर रो लगाएं, इससे आपका बैक का पुलिंग एंड पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बेंट ओवर रो में बाइसेप का भी एंगेजमेंट होता है। सो ओवरऑल आपका पंच का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। तो आपको अपने एक्सरसाइजेस को बहुत ही वाइजली चूज करना है, ताकि आपका मसल्स एक एथलेटिक मसल में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ व्हाट इज एथलेटिक मसल? एथलेटिक मसल्स इज बेसिकली यूजेबल मसल्स, मतलब विजिबल मसल्स नहीं कि इतने बड़े टोले शोले, लेकिन जब पंच करोगे तो फ्लॉपी होगा, उसमें पावर नहीं रहेगा। एथलेटिक मसल्स का मतलब ही यही है कि वो दिखते चाहे जैसे भी हो, लेकिन इनका यूज़ एक फाइट में बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि ब्रीदिंग को कैसे यूज़ करें, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास बड़े मसल्स भी हैं लेकिन आपको ब्रीदिंग नहीं आता तो आप नॉकआउट हो जाओगे। ध्यान से देखना, पहले हमें क्या करना है कि हमें बॉडी को थोड़ा हॉलो करना है, ठीक है? मतलब थोड़ा सा कार्व करना है। मैं ऐसे स्ट्रेट होके पंचेस नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा स्क्वीज करना है। और उसी के साथ जब एक पंच लोड होता है, मतलब यहाँ से एक पंच किया, फिर ये जो पंच आ रहा है उसी के बीच में मुझे ब्रीदिंग करना है थोड़ा सा। और जब वो पंच मुझे हिट करेगा उस वक्त मुझे मुंह से सांस को निकलना है। ओके, इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देखना। आपका भाई बहन जो भी आपका पार्टनर हो उसको क्या है ना, पहले धीरे धीरे पंच करें, क्योंकि यहाँ आप मुझे देख के मोटिवेटेड हो जाओगे, उसके बाद आप चोट हो जाओगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्रीदिंग कंट्रोल करना आ गया तो एक ही बार में आप 30 मार्क बन जाओगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बॉडी कंडीशन कैसे होगा। प्रैक्टिस करते रहो, बॉडी का भी हैबिट होगा। मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट दिखाता हूँ। यहाँ मेरे साथ रिफ्टिव है, उसको गार्ड लेना है, मैं काउंट करूँगा, वो मुझे पंच करेगा। और आप ध्यान से देखना मैं कैसे सांसों को अंदर लेता हूँ, और जब भी एक पंच मुझे यहाँ हिट करेगा
तो मैं ब्रीथ को उसी के साथ, मतलब ये जो एनर्जी है जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, उस एनर्जी को मैं यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ताकि वो चोट मुझ पे ना बैठे। ओके, सो प्रैक्टिकल देखते हैं। रेडी, 1 2 3 4 क्लियर। सो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हो तो रिमूव योर ग्लव्स। अब आपको क्या करना है, बेयर नकल्स में पंचेस को लेना है, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब कोई पैडिंग नहीं है, डायरेक्ट नकल्स आपको हिट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी करके मैं दिखाता हूँ, और से मारना। ठीक है, ओके, 1 पावर, 2 3 4 क्लियर। सो अगर आपको हैबिट हो जाए तो आपका शरीर एक पत्थर की तरह बन जाएगा और उसके बाद ये सब पंचेस और किक्स का कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो कंडीशनिंग पे जरूर ध्यान दें। अगला पॉइंट है मोशन एडजस्टमेंट। मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं खड़े खड़े यहाँ पर पंच लूंगा तो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। अगर मैं कैलकुलेटिव वे में अपने मोशन को उसके मोशन के साथ एडजस्ट करता हूँ तो फिर पंच का जो इम्पैक्ट है वो 50% घट सकता है। अब ध्यान से देखिए, वो मुझे पंच कर रहा है, मैं यहीं पे हूँ, ये बहुत चोट कर सकता है, लेकिन वो मुझे पंच कर रहा है, मैं थोड़ा हट जाऊं। इस तरीके से अगर मैं मोशन को एडजस्ट करता रहूं तो उसका पंच मुझे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो मैंने पिछले लेसन में डिस्टेंस मैनेजमेंट सिखाया था उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपने अभी तक 1 से लेके 3 तक मेरे कोर्सेज की सीरीज नहीं देखा तो YouTube पे फ्री अवेलेबल है, मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके आप 2024 का बॉक्सिंग कोर्स का सीरीज चेकआउट कीजिए। आज का आखिरी पॉइंट है आई कंडीशनिंग। अब आई कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप फाइट करोगे, स्पारिंग करोगे, तो पंचेस जब आपके तरफ आएंगे तो मोस्ट ऑफ द फाइटर्स का क्या प्रॉब्लम आता है कि उनका मुंह ऐसे घूम जाता है, डर के मारे कोई पंच कर रहा है ऐसा हो जा रहा है, या फिर कोई पंच कर रहा है आंखें बंद कर लिया, गार्ड किया, नीचे की तरफ देखो। ये सभी कॉमन प्रॉब्लम। इसको हटाने के लिए हमें आई कंडीशनिंग करना है। हमें क्या करना है, पार्टनर के साथ हाथों को पहले नापना कि ये आंखों से 1 उंगली का डिस्टेंस में रहे। अब वो मुझे पंच करेगा और मुझे जितना हो सके स्टेडी एंड स्टेबल रहना है, आंखों को कम से कम झपकाना है और उस पंच को ध्यान से देखना है काम एंड कंपोज्ड वे में। तो मैंने अपने गार्ड्स को कर लिया यहाँ पे लॉक, अब ये यहाँ से पंच करेगा। ओके, सो रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें बिल्कुल काम रहना है ताकि हमारा आई स्टेडी एंड स्टेबल रहे उसकी अटैक्स को देखने के लिए, तभी हम काउंटर कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी लेग कंडीशनिंग इज मैंडेटरी। मैंने बहुत बार देखा है बॉक्सर्स को ऐसे इंसर्ट किया जाता है, हाँ बॉक्सर्स अच्छे होते हैं लेकिन एक लेग को बैठा देंगे, ये करेंगे। तो ये सच में है कि अगर आपने लेग कंडीशनिंग नहीं करके रखा तो उसकी कभी भी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। इसके लिए हम लेग कंडीशनिंग करेंगे ब्रीथिंग के साथ, मोशन के साथ। हमें क्या करना है कि अगर वो मुझे ठीक कर रहा है, इसके साथ पूरी ग्रीड तो ऐसे हम मैंने शिफ्टिंग के साथ उसको मैं कॉम्बिनेशन से अटैक कर सकता हूँ। तो बॉक्सर भाई को आप लोग लेग कंडीशनिंग कीजिए। और हाथ जोड़ के मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स और दोस्तों से एक ही निवेदन है कि अगर आप एक कंप्लीट फाइटर बनना चाहते हो तो बॉक्सिंग इज नॉट एनफ। हाँ, बॉक्सिंग आपको अच्छा लग सकता है, प्रैक्टिस करो, लेकिन उसके साथ साथ की ग्राउंड रेसलिंग, रैपलिंग सब कुछ सीखो। तूफान आ चुका है लेकिन हमारा शूटिंग अब तक नहीं रुका। सो मैं जो कह रहा था कि आप लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अगर मैं उतने स्किल से इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मैं पंचेस किक्स आज डील कर सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। मैं आप में से ही एक जो बहुत वीक था, जो बात पे रो करता था,
लेकिन आज मैंने हिम्मत किया, मैंने ट्रेनिंग किया और कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी में लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े और माइंड को सीखे। वाओ, बारिश भी आ रहा है। वेल, अगले लेसन में हम Q&A करेंगे कि 1 से लेके 4 तक क्या आपको आया, नहीं आया, आपको क्या डाउट्स हैं उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका क्वेश्चंस है, आपने लेसन 1 से लेके लेसन 4 तक जो भी सीखा उसके बारे में जो भी आपकी कंफ्यूजन्स है, क्वेश्चंस है, अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो शायद मैंने नहीं बताया लेकिन आपका क्वेश्चन है तो उन सबको आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हम अगले वीडियो में उनका आंसर करके Q&A सेशन करके लाएंगे और उसके साथ साथ कुछ एडवांस फुटवर्क एंड टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे। तब तक टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।